गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ माइन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। आज हम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एंटीमाइक्रोबियल के जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो एंड फर्दर स्टडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि अपडेट वीडियो आपको मिलती रहें। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स कौन सी होती हैं, क्या काम करती हैं? सबसे पहले तो इसका जो फंक्शन होता है इम्प्रूवमेंट, मतलब ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरीज। जो 20th सेंचुरी से ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग चली आ रही हैं और 21वीं शताब्दी में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी लोगों को मिला है। तो इसके थेरापेटिक्स जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बेनिफिशियल्स हैं। देयर advanced changes of outlook of the physician out of the power drugs have been disease। जितनी भी कोई सी भी इसमें आपको भी डिसीज़ हो उसमें आपके एंटीमाइक्रोबियल छोड़ के एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है, बहुत सारी ऐसी कैटेगरी, क्योंकि ये कैटेगरी बहुत बड़ी है। इसमें बहुत सारी, इसका क्लासिफिकेशन सबसे बड़ा है एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का। तो देयर इम्पोर्टेंस इज़ मैग्नीफाइड द डेवलपमेंट कंट्रीज़। जितनी भी डेवलपमेंट या डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये ड्रग्स क्या करती है? ड्रग्स इन दिस क्लास डिफरेंट फॉर्म ऑफ द अदर इन द डीज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ इनबिट किल्स। या तो ये ड्रग्स आपकी जो बैक्टीरिया वायरस है आपके अंदर, आपकी डिसीज़ है, या तो वो उसको इन्वेट कर देगी या उसको मार देगी। द इन्फेक्टिंग ऑर्गन्स, उस ऑर्गन में पर्टिकुलर। अब एंटीबायोटिक्स भी इसमें यूज़ होती हैं और कीमोथेरेपीज़ भी होती हैं। बहुत ड्रग्स आती हैं। दीज आर सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच सेलेक्टिव सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज या किल। उसमें जो एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स में, उस बैक्टीरिया को या तो वो एंटीबायोटिक मार देगी या तो वो सप्रेस कर देगी, उसको रिड्यूस कर देगी उसका फंक्शन। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट वेरी लो कंसनट्रेशन, उसी कंसनट्रेशन को बहुत कम कर देता है। कीमोथेरेपी क्या करती है? विच हैज़ कम टू मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन। जो भी जिसको कैंसर वगैरह हो जाता है तो इसमें सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हम लोग इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। विथ स्पेसिफिक ड्रग that selectively suppress the infecting organism without significance affecting the host। जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स है वहाँ पे वो इफेक्ट करेगा। द बेसिस ऑफ सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिसिटी इज एक्शन ऑफ द ड्रग इज कंपोनेंट इज माइक्रोब एक्स लाइक बैक्टीरिया सेल वॉल। इसमें जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं कीमोथेरेपीज, एंटीबायोटिक्स, ये क्या करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिरेप्चर्ड कर देती है, उसको क्रैक कर देती है, उसको मार देती है, उसको ख़त्म कर देती है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, इसकी स्टॉप हो जाएगी, और जो फ्लोटेज सिंथेसिस है, जो सिंथेसिस बन रहा है, वायरस बैक्टीरिया बना रहा है, उसको इनहिबिट कर देगा, उसको रोक देगा। दैट इज़ नॉट फाउंड द होस्ट एंड हायर एफिनिटी सर्टेन माइक्रोबियल बायोमोलिक्यूल्स। जैसे इसमें कुछ ड्रग्स इसमें दी है, ट्राइमेथोप्रिन। ये क्या करती है? एंटीबैक्टीरिया को, जो एंटीबैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको डीरप्चर कर देती है, या रप्चर या मार देती है। ड्यू टू ट्रीटमेंट ऑफ न्यूप्लास्टिक डिसीज ऑफ ड्रग्स इज आल्सो कॉल्ड कीमोथेरेपी। इसको हम लोग कीमोथेरेपी डिसीज बोलते हैं और इसको यूज़ किया। अब इसमें ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये किसका है? एंटीमाइक्रोबियल बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया क्या है? एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक ड्रग्स कैसे काम करती है? तो बैक्टीरियोसिडल जो होगा वो क्या करेगा? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली, वो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगा। लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक्स में क्या होता है? प्रिवेंट माइक्रोब्स फ्रॉम ग्रोइंग। वो क्या करेगा? माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देगा, उसको इनहिबिट कर देगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो हमारी वायरस बैक्टीरिया हैं उसकी जो सेल वॉल है उसमें जाके घुस के उसके ग्रोथ के फंक्शन को स्टॉप कर देगा, रोक देगा। जैसे कि आप इसको देख रहे होंगे, पूरा mRNA ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन पूरा इसमें दिया हुआ है।
आप इसको देख लेना आराम से। अब इसके आते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ड्रग्स इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर मतलब केमिकल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं ड्रग्स में, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन बना। तो सल्फोनिलमाइड एंड रिलेटेड ड्रग्स। अब इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है सल्फोनिलमाइड में, इसमें हमारा है सल्फाडाइजीन्स एंड अदर सल्फोन्स ग्रुप्स, या सल्फोन्स में डेप्सोन भी है, DDC, या पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड्स भी आते हैं। इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, डायमिनोपैरामाइड्स, ऐसे क्विनोक्लोन्स, विटालैक्टम एंटीबॉडीज़, टेट्रासाइक्लिन्स। इसमें बहुत सारे ड्रग क्लासिफिकेशंस हैं जो कि हमारे एंटीमाइक्रोबियल्स में यूज़ होते हैं। पेनिसिलिन सबने आपने देखा होगा, सेफेलोस्पोरिन भी आपने देखा होगा, मोनोबैक्टीरियम भी देखा होगा। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और डॉक्सीसाइक्लिन भी सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं एज ए एंटीबायोटिक्स में। नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं। तो नाइट्रोबेंजीन्स डेरिवेटिव्स में है क्लोरोफेरमाइन या क्लोरोफेनमन्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, जेंटामाइसिन्स, एमिकासिन और नियोमाइसिन। ये सब हमारे एंटी ग्लाइकोसाइडल्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उसके सेल वॉल को रप्चर करने के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन देते हैं। मैक्रोलाइडल एंटीबायोटिक्स इसमें है एथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। लिडोसोमाइड्स एंटीबायोटिक्स, लिनकोमाइसिन्स एंड क्लिंडामाइसिन्स। ग्लाइकोपेप्टाइड्स जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसमें बैंकोमाइसिन्स जो कि हमारे कुछ प्लांट से निकलती है उससे बनती है, ऑक्साजोलिन्स एंड लिटोबिसिन्स। ऐसे ही पॉलीमैक्सिन्स भी, क्लोस्टेन, बहुत तमाम प्रकार की हमारी ड्रग्स होती हैं। जो सबसे ज़्यादा अदर्स में आती है हमारी रिफाम्पिन जो हमारे कैंसर में यूज़ होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, ये हमारी स्ट्रेप्टोसिन्स, फ्लोरेट्स, ये हमारी सब ये है ब्यूमाइसिन से कैंसर में एंटी कैंसर ड्रग्स है ये। सेकेंड इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक्स बेस पे ये बनाया गया है। इसमें क्या होता है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन G, पेनिसिलिन B बेसिस पे दी जाती है कि आपको कौन सा वायरस बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस बेसिस पे हम लोग उसको देते हैं। ये एसाइक्लोवीर एंड जिबुटिन, ये सब एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। नेक्स्ट है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जो सबसे पहली हमने पढ़ी थी बीटा लैक्टम, क्योंकि इसमें सब तो डिस्कस करना बहुत मुश्किल है तो मैंने एक लिया है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम क्या करता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर दोज ड्रग्स दैट कंटेन बीटा लैक्टम रिंग। जो बीटा लैक्टम होता है एंटीबायोटिक, उसमें क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग होती है। वो क्या करती है, उसके स्ट्रक्चर को क्या करती है, दीज ड्रग एट इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस एंड इम्प्रूव। वो उसके सेल वॉल को जो सिंथेसिस हो रही है उसको स्टॉप कर देती है, उसको इनहिबिट कर देती है। और उसमें जो बीटा लैक्टम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बहुत सारी हैं। पेनिसिलिन आती है, इसमें 2 प्रकार की होती हैं। सेफेलोस्पोरिन भी बहुत प्रकार की होती हैं, एंड मोनोबैक्टीरियम भी, एंड कार्बापिन्स। तो ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियासिडल्स ड्रग्स, देयर बाइंड द स्पेसिफिक ड्रग्स पेनिसिलिन बाइंड प्रोटीन। ये क्या करते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं प्रोटीन पे और उसके प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं ऑन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइड्स एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइड चैन। जो चैन बन रही है उसके चैन को उसको डीनेचर कर देता है, ब्रेक कर देता है। पेनिसिलिन G इज़ कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेनिसिलिन ग्लाइकोमीन्स। एक प्लांट होता है पेनिसिलिनम क्राइसोजेनम, इस प्लांट से हम लोग पेनिसिलिन को ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं। और ये क्या करता है, सबसे पहले इट इज़ नॉट इफेक्टिव ओरली बिकॉज इट्स ब्रेक डाउन ऑफ एसिड इज द स्टमक। हम लोग इसको ओरली भी ले सकते हैं और
अंदर से भी ले सकते हैं, ओरली और इनलेशन भी ले सकते हैं। ये क्या करता है, रैपिडली अगर हमें अच्छा रिएक्शन लेना है तो हमें उसको स्टमक में डालना होगा। इट इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिंग ड्यू टू द रैपिड एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी थ्रू द ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसका जो एक्शन होता है बहुत फास्ट होता है और रैपिड एक्सक्रीशन भी होता है। किडनी क्या करती है, इसको बाहर निकालने की बहुत जल्दी कोशिश करती है। कौन करता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। इट हैज़ नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कवरिंग mainly ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इट कैन कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें वहाँ पर हो जाती है तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी इसमें होने लगती है। अब इसमें जो बोध का लिखा है, बोध का इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर लर्निंग ड्रग्स। ड्रग्स को सीखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है बोध का। तो बोध का जो मीन है BODKA। बी फॉर पेनिसिलिन बी, जो ये मैंने बताया था, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन बी होती हैं दो प्रकार की, इसमें भी सब कैटेगरी होती है। तो V फॉर पेनिसिलिन बी एंड O फॉर ऑक्सासिलिन एंड डेक्लोक्सिलिन्स, क्लोरोसाक्सिलिन्स, एमॉक्सोसिलिन एंड एम्पलोक्सिन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर करें। थैंक यू।